हेलो दोस्तों, आज हम लाए हैं एक बहुत ही खास वीडियो जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगी। आज हम आपको कृष्ण के एक और रूप के बारे में वीडियो दिखाएंगे और उनके साथ होंगे बलराम और सुभद्रा। उस मंदिर में तीनों की मूर्ति लकड़ी की बनी है और उनका एक अलग ही तरह का अलग ही रूप है। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का विषय है जगन्नाथ जी के बारे में। तो सुनिए, जगन्नाथ हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता हैं, जिन्हें विशेष रूप से ओडिशा राज्य के पुरी शहर में पूजा जाता है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है संसार के स्वामी, जगत संसार, नाथ स्वामी। यह भगवान विष्णु या उनके अवतार श्री कृष्ण के रूप में पूजे जाते हैं। तो सबसे पहले जगन्नाथ जी के इतिहास और उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। जगन्नाथ जी को भगवान कृष्ण का ही एक रूप माना जाता है। कई पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण का शरीर द्वारका में समुद्र में समा गया था, तो उनका दिल एक लकड़ी के टुकड़े के रूप में बचा रहा। यह लकड़ी बाद में पुरी में जगन्नाथ की मूर्ति के निर्माण में प्रयुक्त हुई। जगन्नाथ जी को उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र बलराम के साथ पूजा जाता है। तीनों की मूर्तियां लकड़ी से बनी होती हैं और उनका चेहरा और शरीर विशिष्ट रूप से अलग दिखते हैं, विशेष रूप से बड़ी बड़ी आंखें और बिना हाथ पैर के। यह मंदिर भारत के 4 धामों में से एक है। अन्य 3 हैं बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा अनंतवर्मन चोडगंग देव ने करवाया था। यह मंदिर अपनी रथ यात्रा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। सबसे पहले आपको रथ यात्रा के बारे में बताते हैं। हर वर्ष जून से जुलाई में होने वाली रथ यात्रा में तीनों देवताओं की विशाल लकड़ी की रथों में यात्रा निकाली जाती है। लाखों श्रद्धालु इसमें हिस्सा लेते हैं और इन रथों को खींचने का सौभाग्य प्राप्त करने को बड़ा पुण्य मानते हैं। रथ यात्रा में जगन्नाथ जी अपने मौसी के घर गुंडिचा मंदिर जाते हैं और कुछ दिनों बाद वापस आते हैं। अब बताते हैं इसकी विशेषताएं के बारे में। तो सुनिए, मूर्तियों का नवीनीकरण कैसे होता है। हर 12 से 19 वर्षों में नवक्लेवर नामक प्रक्रिया के अंतर्गत पुरानी मूर्तियों को नई मूर्तियों से बदला जाता है और इसे एक रहस्यमय अनुष्ठान के रूप में किया जाता है। अब सुनिए यहाँ के भोग और रसोई के बारे में। पुरी मंदिर की रसोई को दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर रसोई कहा जाता है। यहाँ प्रसाद, महाप्रसाद मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी की आग पर पकाया जाता है और हजारों भक्तों को वितरित किया जाता है। अब सुनिए ध्वज चमत्कार के बारे में। कहते हैं कि मंदिर के ऊपर लगा ध्वज हर समय हवा की दिशा के विपरीत लहराता है, जिसे चमत्कार माना जाता है। जगन्नाथ जी का आध्यात्मिक महत्व क्या है, सुनिए। वे समुदायवाद, समरसता और भक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। उनकी पूजा में जाति पांति का भेद नहीं किया जाता। भक्ति आंदोलन में कई संतों ने, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ को अपनी भक्ति का केंद्र बनाया। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पुरी, ओडिशा, भारत के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक उत्सवों में से एक है। इसका गहरा संबंध पुराणों और पौराणिक कथाओं से है। आइए विस्तार से जानते हैं कि इस यात्रा की पृष्ठभूमि क्या है और इससे जुड़ी कथाएं क्या कहती हैं। रथ यात्रा की पौराणिक कथा सुनाते हैं। हमारे पास 3 कथाएं हैं, जिनमें से पहली कथा इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण की द्वारका से वृंदावन वापसी की इच्छा की। यह कथा बताती है कि भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में राजा बने,
तो उन्हें कभी कभी अपनी बचपन की नगरी वृंदावन की याद बहुत आती थी। एक बार उन्होंने सोचा कि वे बलराम और सुभद्रा के साथ वृंदावन जाएं। जब तीनों निकल पड़े तो सुभद्रा ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बाद में वह भी उनके साथ चल दी। रास्ते में वे सब एक स्थान पर ठहर गए। यही स्थान आज पुरी कहलाता है। इस घटना को प्रतीक रूप में हर साल रथ यात्रा के माध्यम से दोहराया जाता है। कथा दूसरी इस प्रकार है। रथ यात्रा और महाभारत संबंध से है। एक मान्यता के अनुसार जब सुभद्रा भाई श्री कृष्ण और बलराम के साथ पहली बार द्वारका आईं, तो नगरवासी उन्हें देखने उमड़ पड़े। उसी प्रकार आज भी भक्तजन सुभद्रा, बलराम और जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए रथ यात्रा में उमड़ते हैं। कथा 3 इस प्रकार है। इंद्रद्युम्न राजा और मूर्तियों का निर्माण। स्कंद पुराण में वर्णित कथा के अनुसार मलवा के राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और पुरी में एक मंदिर बनाने का आदेश दिया। भगवान ने यह भी बताया कि एक दिव्य नीम का पेड़ समुद्र तट पर तैरेगा, जिससे उनकी मूर्ति बनाई जाए। जब वह लकड़ी मिली तो एक वृद्ध शिल्पकार, जो स्वयं विश्वकर्मा थे, मूर्ति बनाने आए। उन्होंने एक शर्त रखी कि जब तक मूर्तियां बने, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। लेकिन रानी की अधीरता से दरवाजा खोल दिया गया और मूर्तियां अधूरी रह गईं। यही कारण है कि आज जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों के हाथ और पैर नहीं होते। अब बताते हैं रथ यात्रा के आयोजन के बारे में। यह यात्रा हर साल आषाढ़ माह की द्वितीया तिथि, जून से जुलाई में होती है। 3 विशाल रथ बनते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष, चक्र और गरुड़ चिन्हा। बलभद्र का रथ तालध्वज, हल और ताड़ वृक्ष चिन्हा। सुभद्रा का रथ दर्पदलन, कमल चिन्हा। ये रथ श्री मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक जाते हैं, जिसे भगवान की मौसी का घर माना जाता है। 9 दिनों के बाद वे वापस लौटते हैं। रथ यात्रा की विशेषताएं के बारे में बताते हैं। भक्त रथों को खींचते हैं, जिसे अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। मूल मूर्तियां रथ पर स्थापित होती हैं और हजारों की भीड़ दर्शन हेतु जुटती है। यह ऐसा समय होता है जब कोई भी व्यक्ति जाति, वर्ग, धर्म की परवाह किए बिना भगवान के दर्शन कर सकता है। तो बोलो जय जगन्नाथ जी की। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।